प्रकृति की गोद में बसा मायापुर एक छोटा सा गांव था, जिसमें प्रवेश करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, क्योंकि बाकी के तीनों ओर से ये पहाड़, नदी और घने जंगल से घिरा हुआ था। यहाँ का मौसम हमेशा से ही ठंडा रहता था। चंद्रकला मायापुर गांव में एक रुदाली का काम करती थी। गांव में जो भी मरता था उसके यहाँ जाके रोना और फिर उसका अंतिम संस्कार करना, ये उसका काम था। चंद्रकला की आंखों में जिस तरह से दुख दिखता था, वो देखकर पत्थर भी पिघल कर रो पड़ते थे। जब भी वो रोना शुरू करती थी, ऐसा लगता था जैसे वो भगवान से बात करके शिकायत कर रही हो कि क्यों, आपने ऐसा क्यों किया। आज मायापुर का मौसम बेहद खराब था। सुबह से बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। रात को चंद्रकला अपने घर में सोने की तैयारी कर रही थी कि तभी दरवाजे पे जोर की दस्तक हुई। वैसे चंद्रकला का घर जंगल के एक किनारे पर था और ऐसे वक्त पे उसके घर कोई आता जाता नहीं था। फिर आज मौसम भी खराब था, इसीलिए दरवाजे पे हुई इस दस्तक ने उसे हैरानी में डाल दिया। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने उसे कोई भी नहीं दिखा। बारिश जोरों की हो रही थी और बाहर धूप अंधेरा था। चंद्रकला इधर उधर देखने लगी कि किसने दरवाजे पे आहट की, लेकिन रात के अंधेरे में उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसकी नजर नीचे गई तो समझ आया कि कोई नवजात बच्चा छोड़ के गया था। चंद्रकला को अजीब लगा, लेकिन झट से उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसको चुप कराने लगी। चंद्रकला ने देखा तो वो एक बच्ची थी। उसने इधर उधर देखते हुए तेज आवाज में कहा, कौन है यहाँ? सामने आ जाओ। ये बच्ची को मैं नहीं रख सकती, इसको वापस ले जाओ तुम। पर चंद्रकला की आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। चंद्रकला उस छोटी सी बच्ची को देख ये तो समझ गई थी कि कोई इसे बचाना चाहता था, पर कौन, ये उसे नहीं मालूम था। उस बच्ची को देख चंद्रकला के मन में तरह तरह के ख्याल चलने लगे कि कहीं कोई बुरा साया तो नहीं, या फिर कोई भूत या पिशाच। चंद्रकला भूत, प्रेत, टोना टोटका जैसी चीजों पर विश्वास करती थी। हमेशा इन सबसे सतर्क रहती थी, क्योंकि उसे पता था कि बुरी शक्तियां क्या क्या कर सकती हैं। आज तो अमावस की रात भी थी, जिस रात ऐसी शक्तियां और ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। वो ये सब सोच रही